और सेंचुरियन टी20 में तो भारत को हार का सामना करना पड़ा। महेंद्र सिंह धोनी ने जबरदस्त पारी खेली, मनीष पांडे ने भी अपना दम दिखाया और ये बताया कि टी20 वनडेज के बहुत यूटिलिटी प्लेयर वो हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैच के दौरान एक ऐसा वाकया भी हुआ जो कि बहुत ज्यादा रेयर था, जो कि शायद कभी किसी ने देखा नहीं है क्रिकेट के मैदान में। महेंद्र सिंह धोनी को गुस्सा आया, और गुस्सा किस पे आया? अपने ही साथी खिलाड़ी पे। क्या कुछ हुआ था सेंचुरियन टी20 में जिसमें महेंद्र सिंह धोनी भड़क गए? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बड़ा ही रेयर ओकेजन है जहां पे महेंद्र सिंह धोनी को आप इस कदर गुस्सा होते हुए देखते हैं और इस कदर कॉल करते हुए देखते हैं साथी खिलाड़ियों को। हमारे साथ मनी सर है। मनी सर, चलिए जो भी हुआ मैदान के अंदर, लेकिन क्या ऐसा रहता है रुतबा आप सीनियर खिलाड़ी का कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी बोल रहे हैं मनीष पांडे को कि भाई आप दौड़े क्यों नहीं, आप देख कहां रहे हो? देखिए बेसिकली वो यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि मैच में इन्वॉल्व रहो, गेम में इन्वॉल्व रहो, क्योंकि उस समय रन्स चाहिए थे इंडियन टीम को। पता था कि जितना स्कोर अभी तक बना है वो काफ़ी नहीं है। जहाँ तक महेंद्र सिंह धोनी के गुस्से का सवाल है, 12-13 साल के उनके इंटरनेशनल करियर में हमने उनको केवल 3-4 बार गुस्सा होते हुए देखा है तो आखिर इंसान अगर कोई के इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि देखें अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट देखें मोर देन 100% उन्होंने हर गेम में दिया है, चाहे वो IPL का मैच हो चाहे कोई भी मैच हो। धोनी जब भी खेलते हैं मोर देन 100% रहता है और वही वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने बाकी खिलाड़ियों से। सो ये एक आई ओपनर है मनीष पांडे के लिए, एक लेसन है मनीष पांडे के लिए। लेकिन इसमें दो चीज़ें अच्छी हुई हैं। एक तो ये अभी पता चल गया कि महेंद्र सिंह धोनी अभी भी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, कप्तान नहीं है, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। दूसरा जो गुस्सा आया वो बॉलर पर बरसे और 18 रन आए उस ओवर में, जिसकी वजह से 188 हुआ भारत का स्कोर। लेकिन है इंसान, गुस्सा तो उनको आएगा और यंगस्टर्स के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हाँ, और जब सीनियर इस तरीके से बोलता है आपको कि प्रमोट करता है कि चलिए भाई आप खेलिए, मेरी तरफ देखिए, तो शायद जूनियर भी उसका इतना बुरा नहीं मानते होंगे। मनीष पांडे ने भी शायद कुछ बुरा इसका माना नहीं होगा। लेकिन सेंचुरियन टी20 में भारत मुकाबला हारा, लेकिन उसमें जो एक सबसे एंटरटेनिंग चीज थी वो थी महेंद्र सिंह धोनी की पारी। किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने अर्धशतक लगाया, आइए आपको दिखाते हैं। सर, सेंचुरियन की जो धोनी की पारी, कम से कम उसने ये जरूर बताया कि टच में है, रेंज में बॉल आ रही है, क्योंकि पहले भी पारियां खेली, लेकिन ये पारी इस लिहाज से अलग है कि मिडल कर रहे थे बॉल को बड़ा अच्छा, और वो पुराना वाला धोनी बिल्कुल नजर आ रहा था। बिल्कुल, ये बड़ी एक राहत की बात होगी कैप्टन के लिए, कोच के लिए, सिलेक्टर्स के लिए और क्रिकेट प्रेमियों के लिए और धोनी के फैंस के लिए, क्योंकि वाकई ऐसा लग रहा था कि टच में नहीं है, उनके बैट के बीच में नहीं लग रही। लेकिन कल जो उन्होंने इनिंग्स खेली उससे एक चीज तो पता चल गई कि अभी पेट्रोल बचा हुआ है। चलिए, पेट्रोल बचा हुआ और उस पेट्रोल की जरूरत तो भारत को है ही 2019 वर्ल्ड कप तक। बात मनीष पांडे की भी कर लेते, बहुत दिनों से उनको भी मौके मिल रहे थे, वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कल का दिन कह सकते हैं मनीष पांडे के नाम रहा अगर भारतीय बल्लेबाजी की बात की जाए तो। मनी सर, बेशक डांट पड़ी हो महेंद्र सिंह धोनी से कि सेकंड नहीं देख रहे थे, उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, लेकिन इनिंग जो खेली, क्लास तो अपना दिखाया ना, शॉट्स तो अपने दिखाए कि मेरे पास शॉट्स है, बस मेरे पे जरूरी अगर भरोसा करोगे तो मैं बड़ी पारियां खेल सकता हूं। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं मुझे बहुत पसंद आते हैं, खासतौर से जब ये स्ट्रोक प्ले करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। और इनके पास कितने स्ट्रोक्स हैं, मैदान के चारों तरफ ये शॉट्स खेल सकते हैं जिससे कि बॉलर्स बैकफुट पर चले जाएं। लेकिन इनको संभालने की जरूरत है, क्योंकि वनडे इंटरनेशनल में अगर आप देखें बहुत ज्यादा शुरू में डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि मैं टिक जाऊं पहले फिर शॉट्स खेलूंगा। लेकिन इनसे कोई बात करता रहे कि इनका जो खेल है उसे ना छोड़े, क्योंकि उन खिलाड़ियों में से जो जाते ही स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन मनीष सर, जिस तरीके की इनिंग ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा, शतक लगाया था, टीम इंडिया को जिताया था, शायद उसके बाद जितनी शफलिंग हो रही है बैटिंग ऑर्डर में मनीष पांडे को लेकर, वैसे में बल्लेबाज को कॉन्फिडेंस तो आएगा नहीं, लेकिन कल की इनिंग से शायद भरोसा जीता होगा विराट कोहली का, रवि शास्त्री का। देखिए, विराट कोहली, रवि शास्त्री दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स बहुत स्ट्रांग है। उनको लाइक करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आप खिला रहे हैं। आपको अगर कोई खिलाड़ी, आप किसी को खिला रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी क्या करते थे, किसी को भी खिलाते थे बैक करते थे। आप अगर किसी को खिला रहे हैं उसे बैक करें, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर आप इनको बैक करें, आपकी जो परेशानी है वनडे क्रिकेट में, जो नंबर 4 पर आपको बैट्समैन नहीं मिल रहा है या 5 पर नहीं मिल रहा जी, ये उसका हल है। मनी सर, क्या कैसे क्या अजिंक्य रहाणे को, जैसे आपने ट्राई किया इस वनडे सीरीज में, क्या आपको लग रहा है कि जो अगली सीरीज इंडिया खेलेगी, अब तो इंग्लैंड में जाके खेलेगी, उस सीरीज में रहाणे की जगह मनीष पांडे वहां पे प्लेइंग 11 में आते हुए आपको नजर आएंगे? क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और मनीष पांडे कह रहे हैं कि शायद मेरी पोजीशन तो नंबर 5 टी20 में है, तो वही पोजीशन मिलेगी। अब देखिए, वही मैं कह रहा हूं ना, 4 या 5 जो भी नंबर उनको दें, उनको भरोसा देना पड़ेगा। आप इस खिलाड़ी को भरोसा देंगे या आपको बहुत कंसिस्टेंटली रन बना के देंगे? जी हाँ, बिल्कुल, क्लास है, टेम्परामेंट है और अच्छी बात है, रेंज ऑफ शॉट्स भी बहुत ज्यादा है मनीष पांडे के पास, जो कि हमने सेंचुरियन में देखा। मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। गुड इवनिंग नेशन में खबरों का सिलसिला जारी है।